हेलो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में डिपार्टमेंट एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट यहां पर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे बोर्ड ने पहले यहां पर जो सीबीटी मोड है उसको लगाने की बात यहां पर हुई थी। उसके बाद आपका जो रेल मिनिस्ट्री है उसने सभी जो जनरल मैनेजर रेलवे के उनको यहां पर आदेश दिया था कि अब आप जो भर्तियां हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और वहां उसके बाद आपने देखा कई जगह यहां पर ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है। जैसे एनडब्ल्यूआर में बात करें तो सीसीटीसी की आ चुकी है, स्टेशन मास्टर रैंकर कोटा की आ चुकी है, जेई की आ चुकी है, टेक्नीशियन की भर्ती यहां पर आ चुकी है। अब यहां पर देखिए एक और बड़ा नोटिस यहां पर जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पर देखिए पहले जो भर्ती आई थी जैसे एनडब्ल्यूआर में जीडीसी आई है, ऐसे ही कई जगह यहां पर भर्ती आई हुई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार यहां पर क्वेश्चन करते हैं कि सर पहले जो भर्ती आई है उनका क्या होगा, क्या उनका फॉर्म दोबारा से रिफिल होगा या फिर उनकी एग्जाम यहां पर होंगी। तो चलिए उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर की तरफ से यहां पर ये अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है सभी जो डीआरएम्स हैं उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे विभागीय चयन कोटे के तहत आयोजित लिखित परीक्षा के संदर्भ में, यानी कि जो डिपार्टमेंट एग्जाम है उसमें लिखित परीक्षा जो होने वाली है यानी कि सीबीटी मोड में, उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि रेलवे बोर्ड ने नई जो गाइडलाइन जारी करी है उसके अकॉर्डिंग सीबीटी मोड में एग्जाम यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि विभागीय चयन कोटे के तहत आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के संदर्भ में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि आपके अधीन आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा हेतु सभी कार्यवाही पूरी करके रखें। सभी कार्यवाही का मतलब है जैसे कि रोस्टर सत्यापन कि कितनी वैकेंसी आपको निकालनी है, किस रोस्टर निकालनी है, किस कैडर की निकालनी है, रिक्तियों का आंकलन यानी कितनी भर्तियां आपको निकालनी है, कितनी शॉर्टेज आपके पास है, अधिसूचना यानी कि उसका नोटिफिकेशन जारी करना भर्ती का, पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी सूची निकालना कि भाई कौन कौन उसमें एलिजिबल है, प्रशिक्षण यदि हो तो, प्रशिक्षण का मतलब जैसे सेफ्टी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर के अगर रैंकर कोटा से निकलती है, ठीक है, तो वहां पर एससी एसटी वालों को जो है ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान है। तो यहां पर यह बता रहा है कि आप ये सारी तैयारी करके रखें। आगे देखिए विभागीय चयन हेतु लिखित परीक्षा अग्रिम आदेश प्राप्त होने के उपरांत अल्प समय में होना प्रस्तावित है, यानी कि अगले आदेश के तुरंत बाद आपकी अल्प समय कुछ ही समय में, यानी कि जैसे मान लीजिए अप्रूवल मिला तो हो सकता है कि 15-20 दिनों में आपकी एग्जाम यहाँ पर करा ली जाए। अतः उक्त संबंध में अपनी पूर्ण तैयारी के साथ रहें और परीक्षा का माध्यम व विवरण आगामी आदेश के साथ जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर परीक्षा का जो माध्यम है यानी कि किस मोड में होगी, सीबीटी मोड में कौन कौन से एग्जाम होंगी और प्रमोशनल, तो उनका माध्यम ही बता देंगे। और विवरण यानी कि हो सकता है कि उसका भी एग्जाम डेट जो है कैलेंडर की तरह जारी किया जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, ओवरऑल बात करूँ तो कि भाई जो भी डिपार्टमेंट एग्जाम है उनको आप तैयार कर रखेंगे। एग्जाम भले ही लेट होगा लेकिन वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। फिलहाल देखिए कई भर्तियां आ चुकी हैं। एनडब्ल्यूआर की मैं बात करूं जैसे सीसीटीसी की आ चुकी है, स्टेशन मास्टर की आ चुकी है। तो वहां पर एग्जाम डेट के बारे में कुछ नहीं बता रखा। एग्जाम डेट के बारे में ये लिख रखा है कि जल्द ही अल्प समय में आपको बताया जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी पूरी तैयारी करके रखें। जो भी यहां पर डीआरएम्स है उनको यहां पर बताया गया है कि एग्जाम डेट हम आपको जल्दी यहां पर दे देंगे, हेडक्वार्टर की तरफ से यहां पर मैसेज है। ठीक है, अब ये तो यहां पर होगा कि एग्जाम आपकी जल्द हो जाएंगी। दूसरा यहां पर देखिए बहुत सारी भर्तियां पहले निकली हुई है। जैसे मैं बात करूं जीडीसी, यहां पर एनडब्ल्यूआर में जीडीसी भर्ती निकली हुई है। तो यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी भर्तियां पहले भी निकली थी, जैसे रैंकर कोटा से निकली थी, गार्ड की, रैंकर कोटा से स्टेशन मास्टर की इनकी निकली हुई थी। तो यहां पर देखिए जिन भर्ती का रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया हो जिसमें यह लिखा गया हो कि इस भर्ती को कैंसिल किया जाता है, तो वो सारी नए तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन भर्तियों को रेलवे ने नोटिस डाल के कैंसिल कर दिया था, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पर ये जीडीसी भर्ती थी और इसका नोटिफिकेशन आया था और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कर दिया था, ये सभी भर्तियों को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि इनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, तो वो फ्रेश दोबारा से फॉर्म उनके भरे जाएंगे। लेकिन जिन भर्तियों को रेलवे की तरफ से कैंसिल नहीं किया गया, जैसे जीडीसी एनडब्ल्यूआर की बात करो तो मेरे पास अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर कोई ऐसी भर्ती है जिसका रेलवे ने नोटिफिकेशन कैंसिल करने का कोई नोटिस नहीं डाला तो उसको रेलवे कंटिन्यू यहाँ पर कर सकती है। हो सकता है उसमें फ्रेश फॉर्म है नहीं भरी जाए, सिर्फ पहले के जो फॉर्म भरे हैं उनके आधार पर ही यहाँ पर एग्जाम करा ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।